हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर्स ऑफ सरप्लस के बारे में बताऊंगी। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों तक वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे कंटिन्यू पहुँचा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता की बचत क्या है और इसे किस प्रकार से समझा जा सकता है। उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो देने को तत्पर हो जाता है और वास्तव में जो कीमत देता है, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो मूल्य चुकाना चाहता है और जिस मूल्य को लेकर के वह तत्पर है, परंतु उस मूल्य को उतना मूल्य ना दे करके उससे कम मूल्य अगर देना पड़ता है, तो जितना वो अपना पैसा देने के लिए तैयार रहता है और उसे जब उससे कम देना पड़ता है, तो उन दोनों के बीच के अंतर का जो पैसा बचता है वो आपका क्या कहलाएगा? उपभोक्ता की बचत कहलाती है। परिभाषाएं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है और जो कीमत वह वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर अतिरिक्त संतुष्टि का आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत भी कहा जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल का भी यही कहना है कि जो उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो मूल्य चुकाने के लिए तत्पर रहता है, परंतु उसे जब उस मूल्य से कम देना पड़ता है, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर रहता है वो मूल्य उसकी क्या कहलाती है? उपभोक्ता की बचत कहलाती है। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं। सबसे पहला है उपयोगिता मापनीय है। किसी वस्तु को खरीदने हेतु जो मूल्य हम देने को तैयार होते हैं वही वस्तु की उपयोगिता है, अतः उपयोगिता को द्रव्य में मापा जा सकता है। दूसरा है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। इस नियम के अनुसार वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता तथा व्यक्ति की आय भी समान रहती है, अतः मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में भी स्थिर होती है। ये दोनों उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं थी। एक में कहा जा रहा है कि उपयोगिता मापनी है, उपयोगिता को मापा जा सकता है द्रव्य से। दूसरा है द्रव्य की सीमांत उपयोगिता, यह भी उपयोगिता क्या रहती है? स्थिर रहती है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी और भी मान्यताएं हैं। तीसरा है वस्तु का स्वतंत्र स्वभाव। प्रत्येक वस्तु अपने आप में स्वतंत्र होती है, उनकी उपयोगिता तथा मूल्य का किसी अन्य वस्तु से कोई संबंध नहीं होता है तथा वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। फिर है चौथा, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन में परिवर्तन ना होना। उपभोक्ता की बचत का नियम प्रायः दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे नमक, दिया, सिलाई, घी, आटा, गेहूँ, चाय पत्र, समाचार पत्र आदि पर लागू होता है, जिनमें किसी भी प्रकार का शीघ्र परिवर्तन नहीं होता है। ये उपभोक्ता की बचत इन मान्यताओं के आधार पर आधारित है। तो ये जो चार थे वो क्या थे? उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं थी। तो इसी प्रकार से और भी वाणिज्य शिक्षा से संबंधित और इकोनॉमिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है, वो उसके जो चैप्टर वाइज हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं वीडियो, तो उसकी भी जानकारी आप लोग तक कंटिन्यू पहुंचते रहेंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।